नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करते हैं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में कैसे फंस गई। अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे, बीजेपी उसी ट्रैप की तरफ फंसती चली जा रही है। जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया, उसके बाद वो जेल में गए। जेल में रहने के बाद भी वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन जब जेल से उनको जमानत मिली, सीबीआई के केस में हो या शराब घोटाले के केस में हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रख दी थी कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल में आप साइन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि भैया इससे बढ़िया हम इस्तीफा ही दे दें और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ट्रैप था, लोगों ने सोचा था कि मनीष सिसोदिया बन जाएंगे, लोगों ने सोचा था संजय सिंह बन जाएंगे, सौरभ भारद्वाज बन जाएंगे। लेकिन केजरीवाल इन सब से अलग एक ट्रैप पे चले, एक अलग रास्ते पे चले और उन्होंने एक महिला को चुना। वो महिला जिसका परिवार अफजल गुरु के फांसी का विरोध किया था, जो कम्युनिस्ट है, जिसके बारे में अलग अलग बातें कही गई, जिनके माता पिता के बारे में अलग अलग बातें कही गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को सर्वोपरि रखा। राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा अब राजनीति के एक नए चाणक्य बनते जा रहे हैं। अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल चाणक्य बनते जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि एक पॉइंट बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को क्यों चुना। आप सबने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए, आतिशी कैसे सड़कों पर लौटी, रोने लगी, धरना प्रदर्शन करने लगी। मतलब आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के लिए वो सब किया जो एक नेता को करना चाहिए था। एक नेता के विश्वास को जीतने के लिए बहुत बड़ा था। आइए आपको बताते हैं कि आपको 8 पॉइंट आज आपको ऐसे बताने जा रहे हैं कि जो बीजेपी को ट्रैप में फंसा ली। मतलब बीजेपी का ध्यान अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के विकास, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए बहुत है। पहला, उन्होंने फंसा दिया कि आतिशी वामपंथी विचारधारा की है और क्रिश्चियन है। मतलब उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही हटा दिया, उन्होंने क्रिश्चियन को बना दिया और क्रिश्चियन को बनाया तो महिला को बनाया। वामपंथ क्या है, लाल सलाम क्या है, ये सभी को पता है। अब लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर हिंदू मुसलमान का, जो उन्हें मुस्लिम हितैषी कहा जाता है, इसका धब्बा हट के अब आतिशी के ऊपर जाएगा। आतिशी वामपंथ है, लाल सलाम है। अब दूसरे पर आते हैं कि जो अफजल गुरु के फांसी का समर्थन आतिशी के माँ बाप ने किया था, अब इसका आरोप आतिशी को झेलना पड़ेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल को इस आरोप से मुक्ति मिल जाएगी कि उन्होंने सेना के ऊपर जो हमले हुए थे और सेना ने जो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगे थे सेना से। अब ये ध्यान हटके और आतिशी को पड़ जाएगा कि इनका परिवार अफजल गुरु के फांसी का विरोधी रहा है। ये सबसे बड़ा ट्रैप कार्ड है अरविंद केजरीवाल का कि अब सारा ध्यान केजरीवाल का जो पुराना बयान है इन सब से हट के आतिशी पे जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे पे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया, अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया से लेकर हर एक मीडिया तक इस बात को उठाया। लेकिन अब पिछले 5-6 महीने के लिए जब से आतिशी जब बनी है मुख्यमंत्री, तो अरविंद केजरीवाल अपने कामों के लिए नहीं जाएंगे चुनाव में। अब आतिशी को आगे करके, अरे मैंने नहीं किया, आतिशी ने किया, मैंने नहीं किया, आतिशी ने किया। मतलब इस भ्रष्टाचार को, इस पूरे कांड से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का ध्यान भटका दिया। अब बीजेपी का ध्यान भटकता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। चौथा बात, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में। ये चारों एक शराब घोटाले में जेल में गए और जब शराब घोटाले
कि इस केस में इन्हें जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद सरकार ने सशर्त जमानत दी है। अब इस जमानत को अगर ये मुख्यमंत्री पद पे रहते तो सीएम ऑफिस नहीं जा पाते, कोई नया काम नहीं कर पाते, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी आरोप नहीं लगा पाएगी कि इन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच है, इन्हें इसका लालच है, इन्हें इसका लालच है। इन्होंने जनता के बीच में जाके बोला कि मैं 2 दिन में इस्तीफा दे दूँ। इस्तीफा दे के आतिशी को बना दिया। अब सारा जो बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी अंदर से मुद्दे लेकर आती, अब क्या अरविंद केजरीवाल की इस चाल में बीजेपी फंसती है कि नहीं फंसती है, ये आने वाला समय बताएगा। आइए आपको बताते हैं। 5वां, दिल्ली में विकास नहीं हुआ। केजरीवाल के सीएम रहते हुए दिल्ली में विकास कुछ भी नहीं हुआ। जो विकास हुआ शीला दीक्षित के जमाने में हुआ, जो विकास हुआ सुषमा स्वराज के जमाने में हुआ। अरविंद केजरीवाल ने बस दिल्ली में रोड पे चलने वाली बसों में जो महिलाएं चलती हैं उनका किराया फ्री किया है और बिजली और पानी फ्री किया, और दिल्ली में कुछ भी विकास नहीं। आप सबको पता होगा कि दिल्ली की सरकार ने पटाखों पे बैन लगाई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे जेल से छूटे जम के पटाखे फूटे। मतलब सब कुछ आतिशी पे चला जाएगा। अब आते हैं 7वें पे। 7वां ये है, आपको शीश महल याद होगा। उस शीश महल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, बीजेपी ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। शीश महल में लगे पर्दे, लगे सोफे, वॉशरूम में लगी सीट, इन सब के बारे में बीजेपी ने जन आंदोलन भी किया था। केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने बोला था कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, और इन्होंने वो सब काम किया जो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे कि मैं ये नहीं करूँगा। अब अरविंद केजरीवाल की शीश महल से छुट्टी हो गई है, अब वहाँ पे रहेंगे आतिशी। अब सारा आरोप आतिशी के ऊपर लग जाएगा। 8वां बहुत बड़ा ट्रैप है। किराए के मकान में अरविंद केजरीवाल रहेंगे या अपने किसी कार्यकर्ता के मकान में रहेंगे और ईमानदारी का चोला पहनेंगे और दिल्ली की जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखियो जी, हमारे पास ना घर है, न ज़मीन है, न गाड़ी है, हम कहाँ रहें। अब आप हमें किराए पे रखिए, आप हमें अपना मकान दीजिए तो हम रहेंगे। मतलब वो अब दिखाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनकी यहाँ ज़बरदस्त रैलियाँ होती हैं और प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके जिनका किराया एक दिन का 5 लाख रुपए होता है, उससे घूमते हैं। आप सोचिए ऐसे व्यक्ति ने किस हिसाब से एक ट्रैप कार्ड बनाया। इस ट्रैप कार्ड से अपने जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे, इस आरोप को अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के ऊपर लगा दिया। अब आने वाला समय दिलचस्प होगा। लेकिन साथियों, अंत में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाइएगा।